आपने यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में तो सुना ही होगा और निश्चित रूप से ये पूरी डेवलपमेंट एक विश्व युद्ध जैसा कठिन समय ला सकती है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ऐसे भी इम्पैक्ट्स हैं जो भारत के ऊपर पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रशिया वर्सेस यूक्रेन का ये सिनेरियो इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 1, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स। द वायर में पब्लिश हुए इस आर्टिकल के हिसाब से इस कॉन्फ्लिक्ट का शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स और ऑपरेशनल रेडीनेस को होगा। इस आर्टिकल के हिसाब से न्यू दिल्ली में सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स और डिफेंस एनालिस्ट्स के एक वाइड क्रॉस सेक्शन को ये डर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारतीय सेना को इंटरप्टेड और डिलेड रूसी रक्षा किट की गंभीर और चिंताजनक संभावना का सामना करना पड़ सकता है। इस आर्टिकल के हिसाब से उन लोगों का मानना है कि इस तरह के डिसरप्शंस ने ऐसे समय में गंभीर प्रभाव प्राप्त तब कर लिया है जब भारत को परमाणु प्रतिद्वंदियों पाकिस्तान और चीन से अपनी विवादित उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ मिलकर काम करने वाले खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिगेडियर राहुल भोसले बताते हैं कि मॉस्को पर इस वॉर की वजह से लगे वाइड स्प्रेड सैंक्शंस का इम्पैक्ट रूस के घरेलू रक्षा उद्योग पर भी निश्चित रूप से कई मोर्चों पर होगा, विशेष रूप से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करने के संबंध में। और ये बात भी कोई सीक्रेट नहीं है कि भारतीय सेना के 50% से अधिक एसेट्स रशियन ओरिजिन के हैं, जिन्हें कई केसेस में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM के द्वारा रेगुलर सर्विसिंग, मेंटेनेंस और ओवरहॉल की रिक्वायरमेंट होती है। और इस वॉर की वजह से रशिया पर लगे सैंक्शंस के कारण इन पर भी डिस्ट्रप्शन का खतरा मंडरा रहा है। नंबर 2, सिक्योरिटी थ्रेट। दीपक सिन्हा जी, जिन्होंने डेली पायनियर में ये आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि यूक्रेन में हुआ कोई भी एस्केलेशन विश्व का फोकस शिफ्ट करेगा और चीन को हमारे ताइवान और क्वाड के खिलाफ और भी अग्रेसिव तरीके से कार्य करने का अवसर प्रदान कर देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे 1962 में चीन ने हम पर तब हमला कर दिया था जब अमेरिका और सोवियत संघ क्यूबा मिसाइल संकट पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। नंबर 3, अनकंफर्टेबल डिप्लोमेटिक सिचुएशन। इस पूरे तनाव की शुरुआत से ही भारत रूस और अमेरिका के बीच में एक बैलेंस बनाए रखने में सफल रहा है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत अब मुश्किल स्थिति में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से भारत को अब USA और रशिया के बीच में से एक को चुनना पड़ सकता है। और ये डिसीजन एक धर्म संकट इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो हम अपने रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हैं, जिसकी वजह से हम रूस के साथ अपने संबंधों को जोखिम में नहीं डाल सकते। वहीं दूसरी तरफ हम क्वाड के एक एक्टिव मेंबर होने की वजह से अपने रिलेशंस अमेरिका के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेंगे। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। यूक्रेन रूस संकट ने ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत को $96.7 पर बैरल पर धकेल दिया है, जो सितंबर 2014 के बाद से सबसे अधिक है। रूस कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और मौजूदा संकट से आने वाले दिनों में कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक जा सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का वैश्विक GDP पर प्रभाव पड़ सकता है और JP मॉर्गन के एनालिसिस में कहा गया है कि अगर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं तो इसकी वजह से वैश्विक GDP की विकास दर घटकर सिर्फ 0.9% पर रह जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी और फिजिकल रिस्क भी पोज करता है, और इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से LPG और केरोसिन पर सब्सिडी भी प्रभावित होने की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत में भी वृद्धि होगी और ये बाद में भोजन की लागत को भी प्रभावित करेगा। नंबर 5, इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। यूक्रेन में नवीनतम घटनाओं के मद्देनज़र और पुतिन की यूक्रेन की सीमा पर आक्रमण की घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। गुरुवार को शुरुआती ट्रेड में सेंसेक्स करीब 2000 अंक टूटा और वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 24 फरवरी को 570 अंक गिरकर 16500 अंक से नीचे चला गया। इस मामले में एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है, जैसे कि सौरभ मुखर्जी, जो कि मार्सेल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CEO हैं। वो कहते हैं कि यूक्रेन में जो कुछ भी होता है वह ना तो एक अवसर है और ना ही कोई खतरा है। हम सभी के पास एक हेल्दी इंडियन इकॉनमी, सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स में निवेश करने का अवसर है, जो कि चाइना या पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तुलना में कहीं अधिक है। सौरभ मुखर्जी भारतीय अर्थव्यवस्था को पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद से एक अच्छी पोजीशन में बताते हैं और वो कहते हैं कि यूक्रेन में होने वाले डेवलपमेंट्स का इंडियन इकॉनमी पर उतना असर नहीं पड़ेगा। अब ये तो कुछ पॉसिबल इम्पैक्ट्स है जो कि इस क्राइसिस की वजह से भारत पर पड़ सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की वजह से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।